आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन संरचना के प्रकार। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं सेक्शन की संरचना, सेक्शन में कितने सैनिक होते हैं, कौन कौन से उसके कमांडर होते थे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि सेक्शन एक प्रकार से सेना की सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि सेक्शन किन परिस्थितियों में किस प्रकार की रचनाओं का प्रयोग करते हैं। भाई, यात्रा के समय, कहीं बैठने के समय, कहीं निगरानी के समय, कहीं जो है आने जाने के समय मार्ग कैसा है, उस जैसा मार्ग हो, चौड़ा मार्ग हो तब किस प्रकार रचना है, पतला मार्ग हो, कहीं जो है गैलरी से जाना हो, जैसे कहते हैं ना, किस प्रकार के रास्ते से गुजरना है, खुले मैदान में जाना है कि जंगलों में चलना है। तो उस प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में सेक्शन की रचनाएं विभिन्न प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो यहां हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन संरचना के प्रकार। सेक्शन संरचना मुख्यतः 5 प्रकार की होती है। एक पंक्ति संरचना आप देख सकते हैं। पहला नंबर है पंक्ति संरचना। ठीक है, दूसरा नंबर है तीर नुमा संरचना, बाक्स या हीरे नुमा संरचना, भाला नुमा संरचना, विस्तृत लाइन संरचना। तो इसमें जो पहला नंबर है वो है पंक्ति संरचना। पंक्ति का मतलब होता है लाइन में। ठीक है, अब ये पंक्ति संरचना जो है दो प्रकार की अपनाई जाती है। पहला नंबर एक पंक्ति, दूसरा नंबर दो पंक्ति। एक पंक्ति संरचना का प्रयोग जो है, इस संरचना का प्रयोग जो है फकरी खाइयों, भाई जैसे पतले रास्ते से चलना हुआ, बीच में किसी पहाड़ी के दो दर्रों के बीच से चलना हुआ जो बहुत ही फकरा हो। ठीक है, इस संरचना का प्रयोग फकरी खाइयों, पुलों, नालों, तंग रास्तों को पार करने, सड़क के किनारे, जंगलों में चलने आदि में किया जाता है। इस संरचना में बाजुओं पर आक्रमण करने में आसानी होती है, लेकिन सामने एवं पीछे से होने वाले शत्रु के आक्रमणों से हानि हो सकती है। भाई, बाजू से तो पहली बार फकरा रास्ता है तो बाजू से तो कोई आक्रमण नहीं होगा, लेकिन हाँ, सामने से अगर, पीछे से अगर, भाई तंग रास्ते से आप जा रहे हैं, कोई पीछे से अगर आक्रमण करता है तो सीधी सी बात है कि सभी सैनिक एक ही सीध में रहने के कारण लगभग जो है सभी के मारे जाने की संभावना हो सकती है। या राइफल की गोलियां ऐसी भी होती हैं जो एक को पार करके दूसरे को भी घायल कर सकती हैं। ठीक है, तो ये होती है एक पंक्ति संरचना। एक पंक्ति संरचना आप देख सकते हैं, ये चित्र है एक पंक्ति संरचना का, जिसमें आगे राइफलमैन 1 2, बीच में नायक होता है, फिर राइफलमैन 3 4 5 6, उसके बाद दूसरा फेंक हो जाता है, सेक्शन का दूसरा पार्ट। पहले आगे लांफ नायक होता है, फिर ब्रेन गनमैन, फिर मन 1 और 2। तो ये होता है एक पंक्ति संरचना। दूसरा नंबर है दो पंक्ति संरचना। चौड़े रास्तों, यानी जहां पर ज्यादा रास्ता हो, चौड़े रास्ते हो, नाले हो, बड़े चौड़ा नाला हो, कहने का मतलब पतला नाला नहीं, चौड़ा नाला, सड़कें हो जो चौड़े हो, इनको पार करने के लिए द्विपंक्ति संरचना का प्रयोग किया जाता है। इसमें सभी दिशाओं से फायर डाला जा सकता है। इसमें किसी भी तरफ तीव्र आक्रमण नहीं डाला जा सकता। शत्रु इसे आसानी से हानि पहुंचा सकते हैं, यानी शत्रु इस पर चारों तरफ से आक्रमण कर सकते हैं और ये भी शत्रु पर चारों तरफ से आक्रमण कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, ये है द्विपंक्ति संरचना। द्विपंक्ति संरचना में एक में राइफलमैन खड़े हो जाते हैं 6, उसके बाद दूसरे में राइफलमैन, 2 राइफलमैन और एक लांफ नायक। ठीक है, तो ये दो पंक्ति संरचना होती है। आगे है तीर नुमा संरचना। खुले क्षेत्रों को पार करने तथा ऊंची नीची भूमि से गुजरते समय यह संरचना अपनाई जाती है। इसमें चारों ओर से फायर से सुरक्षा रहती है तथा पार्श्वों यानी बाजुओं से प्रभावपूर्ण फायर डाला जा सकता है। इस पर सामने से होने वाले शत्रु के आक्रमण से कम हानि होती है। यह संरचना सरलता से शत्रु को दिखाई दे जाती है। अब आप देख सकते हैं तीर नुमा संरचना किस प्रकार होती है। मित्रों, ये देख सकते हैं, ये है तीर नुमा संरचना, बिल्कुल तीर की तरह। एक प्रकार से देखा जाए तो इसमें लगभग जो है चारों तरफ दिशाएं रहती हैं, सबकी निगाहें चारों तरफ रहती है। आप इसमें एक चीज और आपको बता दें, जिधर आप देख सकते हैं संकेत है, समझ लीजिए उधर की तरफ इनकी निगाहें होती है। ठीक है, ये ठीक है, तो ये है तीर नुमा संरचना। अगला है
आगे देख सकते हैं दूसरा है भालानुमा संरचना, सॉरी अगर दूसरा अगला है हीरे नुमा या बाक्सनुमा संरचना। इसे पेट्रोलिंग या गश्ती संरचना भी कहा जाता है, क्योंकि इसका प्रयोग गश्ती इकाइयां अपनी गतिविधियों के लिए प्रयोग करती हैं, यानी चलने फिरने के लिए, गश्त करने के लिए, क्योंकि इसमें चारों तरफ से जो है जंगलों में गश्त करना होता है तो निगाहें चारों तरफ रख के चलना पड़ता है, क्योंकि फायर कहीं से भी हो सकता है, इसलिए सबको अपनी अपनी निगाहें बांट कर निगरानी करते हुए चलना पड़ता है। इसमें नियंत्रण उत्तम रहता है, चारों ओर की निगरानी एवं फायर डालने में आसानी होती है, सामने से शत्रु के आक्रमण से कम हानि होती है, लेकिन इनकी गति जो है बहुत धीमी होती है। भाई चारों तरफ अगर देखते हुए चलेंगे, वैसे भी अगर आप सीधे देखते चलेंगे तो तेज चलेंगे, आप दाएं बाएं देखते चलेंगे तो गति कुछ धीमी हो जाएगी, और आप चारों तरफ अगर देखते हुए चलेंगे तो गति जो है बिल्कुल कम हो जाएगी। तो मित्रों ये है हीरे नुमा संरचना, आप देख सकते हैं ये, ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं जिधर इनकी निगाहें आप सबकी देख सकते हैं, एक तरफ दो तरफ दाएं बाएं पीछे आगे, ये चारों तरफ इनकी जो है यही है जिस तरफ जो है ये लोग देखते हैं, यानी चारों तरफ एक प्रकार से इनकी निगाहें रहती हैं। ये है हीरे नुमा या बाक्सनुमा संरचना, ठीक है। अगला है मित्रों भालानुमा संरचना। भालानुमा बिल्कुल भाले के आकार में, यह घने जंगल में ब्रेन गन या एलएमजी ग्रुप को बचाव एवं खुले क्षेत्रों को पार करने हेतु उत्तम होता है। इसमें चारों तरफ फायर नहीं डाला जा सकता, हवाई हमलों से कम हानि होती है, इसे शत्रु सरलता से लक्ष्य बना सकता है, इससे किसी भी और प्रभावशाली फायर नहीं डाला जा सकता। अब आप दिखा सकते हैं भालानुमा संरचना का प्रयोग ये है मित्रों, ये है मित्रों भालानुमा संरचना। आप देख सकते हैं बिल्कुल भाले के आकार में है, आगे की तरफ ये बिल्कुल तीर है ऐसे, और पीछे की तरफ ये भाले वाली व्यवस्था है, ठीक है। तो ये है भालानुमा संरचना, निगाहें आप इसे भी इनकी देख सकते हैं। अगला है मित्रों ये विस्तृत लाइन या एसाल्ट संरचना, इसे हम लोग कहते हैं। खुली भूमि को शीघ्रता से पार करने एवं शत्रु पर अंतिम आक्रमण करने हेतु यह संरचना अपनाई जाती है। इससे सामने से प्रभावशाली फायर डाला जा सकता है, लेकिन शत्रु आदि बाजुओं से आक्रमण करता है तो अधिक हानि होती है। तो मित्रों इसमें आप देख सकते हैं विस्तृत लाइन संरचना, ये है आपका, दिखा रहे हैं आपको, ये है विस्तृत लाइन संरचना, यानी पड़ी लाइन में आपको चलना है। अगर इसमें बाजुओं से आक्रमण होता है, यानी अगर इधर से कोई आक्रमण होता है तो सीधी सी बात है लाइन सब एक सीध में रहेंगे तो गोली एक दूसरे को पार करके लग सकती है। इधर बाजू यही है, इसलिए क्योंकि इनकी गति जो है सामने की ओर होती है, ठीक है। तो यहाँ बाजुओं से इनके ऊपर हमला होना खतरनाक स्थिति में हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गए मित्रों पांचों प्रकार की फैन रचनाएं, यानी सेक्शन संरचनाएं। आगे हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन संरचना है तो महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें होता क्या है कि सेक्शन संरचना है तो महत्वपूर्ण तथ्य यही है कि कमांडर अपनी सुविधानुसार कहीं भी प्रत्येक प्रकार की संरचना को अपना सकता है, लेकिन उसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहां से सेक्शन को नियंत्रित किया जा सके, यानी जैसी परिस्थितियां होती है उसी प्रकार की रचनाओं का प्रयोग किया जाता है। भाई क्या आप कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ना है या पीछे हटना है, वो भी खास करके दुश्मन के इलाके में या फिर अनजान इलाके में जहां पर आपसे कहीं भी फायर हो सकता है, तो उसी प्रकार उसी क्षेत्र के अनुसार परिस्थितियों के अनुकूल ही सेक्शन संरचना का प्रयोग कमांडर करता है। प्रत्येक संरचना में सैनिकों को इस प्रकार लगाया जाता है या लगाया जाए कि सैनिक चारों ओर निगरानी कर सके। प्रत्येक संरचना में सैनिकों के बीच की दूरी 5 गज तथा रात में 2 गज होती है, लेकिन दूरी धरातल की बनावट के अनुसार निर्धारित, यानी कम या ज़्यादा किया जा सकता है। भाई जैसे अगर पहाड़ी ही है तो हो सकता है 5 गज नाप ना पाएँ, जंगली है बहुत घना जंगल है तब हो सकता है वहाँ भी दिक्कत हो जाए। तो वैसे में एक सामान्य दूरी है खुले मैदान के लिए तो 5 गज रखा जाता है, लेकिन रात के समय
2 गज होती है। और हाँ, हालांकि ये निश्चित इसलिए नहीं किया गया, किन परिस्थितियों में हो सकता है 2 गज रखना संभव ना हो, तो हर प्रकार से एक प्रकार है ना स्वविवेक पे आधारित, तो बहुत कुछ इसमें जो है कमांडर के स्वविवेक पर भी आधारित होता है। वो जैसे चाहे वैसे वो दूरियों को रखकर अपनी सुविधानुसार सेक्शन का प्रयोग करें। अगला है एलएमजी ग्रुप के कमांडर अपनी सुविधानुसार प्रयोग, एलएमजी ग्रुप को कमांडर जो है अपनी सुविधानुसार प्रयोग करता है। इसे या तो पार्श्वों यानी बाजुओं पर या उस तरफ लगाया जाता है जिस तरफ अच्छी फायर पोजीशन मिल सके। क्योंकि एलएमजी ग्रुप जो है, एलएमजी एक प्रकार से विशिष्ट गन होती है, इसलिए कमांडर प्रयास ये करता है कि इनको वहां लगाया जाए जहां पर आक्रमण शत्रु के होने की संभावना ज्यादा हो या इनकी ज्यादा फायर की इनको जरूरत पड़े, यानी जहां बहुत जरूरी होता है वहां पर इनका प्रयोग किया जाता है। खास करके बाजुओं के पे लगाया जाता है, क्योंकि ज्यादा आक्रमण जो होते हैं वो बाजुओं से ही होते हैं, पार्श्वों से, यही दाएं बाएं बाजू वही है। ठीक है, तो मित्रों उम्मीद करता हूँ यह चैप्टर आपको समझ में आया होगा। बाकी पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, लेकिन मित्रों लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। ठीक है, बाकी जहाँ तक हमारे पास जितनी बुद्धि भगवान ने दी है समझाने का आपको प्रयास करता हूँ, जितनी बुद्धि दी है, जितनी हमारे पास सुविधाएं हैं। ठीक है, चलिए, बाकी कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करिएगा।